रहे हैं? आप लोग जा सकते हैं, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। आपको क्या लगा सासू मॉम कि आप मेरी भोली भाली बहन को डराकर शादी तोड़ने पर मजबूर कर देंगी और जब वो घर छोड़कर चली जाएगी तब आप प्रथम की शादी किसी और से करवा देंगी? अरे ऐसे कैसे? मंजरी घर से भाग गई थी। लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया। हम जानते थे अगर हम मंजरी को इस घर में वापस लेकर आ गए तो आप कोई और बहाना करके इन दोनों की शादी रुकवा देंगे। इसलिए हमने भी फिर एक छोटा सा खेल खेला। और नील जीजू ने स्पेशली मैसेज करके मुझे ऊपर रूम में बुलाया था। जीजू का मैसेज? मंडप से निकलो, अपने रूम में आओ, अभी किसी से कुछ मत कहना। मुझे रेस्टरूम जाना है, बहुत अर्जेंट है। अगर एक बार शादी शुरू होगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। क्या हुआ जीजू? मेरी बात सुन, बाहर एक टैक्सी खड़ी, टैक्सी में मंजरी। चुपचाप यहाँ से निकल और उस टैक्सी में बैठ जा, मंजरी तेरे को सब कुछ बता देगी। एक मंदिर में मैंने तेरी शादी की पूरी तैयारी कर दी। मेरी बात सुन, क्योंकि अगर तू यहाँ रुका ना तो सासू मॉम तेरी शादी नहीं होने देगी, समझ रहा है ना तू? और जाने से पहले एक काम कर, ये पगड़ी और ये शेरवानी मुझे दे दे और ये चेंज कर। सोच मत, निकल जल्दी, क्विक। शशांक संभाल लेना है। तू निकल जल्दी। नताशा, जिससे आप प्रथम की शादी करवाने वाली थी, वो अभी भी बाथरूम में सेल्फीज ही ले रही होगी। Hey babe, you babe, ये तुमने क्या पहना है? So tacky. What? ये पकड़ो। मैं तुम्हारे लिए मनीष अरोरा का डिजाइनर लहंगा लेकर आई हूँ। जल्दी से ये पहन लो, like really quick। और जो तुमने पहना है मुझे दे दो। Come on, let's get ready. Come on. Chop, get ready. Go inside. Yay, beautiful bride. Thanks, babe. TTYL. मुझे यकीन नहीं हो रहा मामा कि आपने ऐसा किया। अरे रिद्धि, पर मुझे पूरा यकीन था, प्रथम को डराने से लेकर मंजरी को भगाने तक सासू मॉम ऐसा कर सकती है और इन्होंने यही किया। पर वो कहते हैं ना, जिसके साथ उसका बप्पा लक होता है तो उसके सामने कोई कुछ भी कर ले, होता वही है जो बप्पा चाहते। देखो ना सासू मॉम, बप्पा के आशीर्वाद से की शादी हो गई। अब आप क्या करेंगी? क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने प्रथम? नहीं, मैं ये शादी नहीं मानती मैं ये शादी। मॉम, आपके ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा। अब ये शादी तो हो चुकी है और मंजरी अब आपकी बहू है। सॉरी मामा, लेकिन और हम क्या करते? आपने हमारे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। सॉरी कहने से क्या होगा रिद्धि? तुमने मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया। धोखा देने की तो आपने भी कोशिश की मामा। आप प्रथम की शादी किसी और से करवाने वाली थी, उसे बिना बताए। थैंक गॉड हमने उसे बचा लिया, वरना। बचा लिया? किस बात से बचा लिया?
एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी से। एक ऐसी लड़की के साथ शादी करके जो हमारे स्टेटस की थी, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ जिसका हमारे जैसा था। तुमने प्रथम को बचाया नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मॉम प्लीज। मंजरी से मैं प्यार करता हूँ मॉम, और ये शादी करने का डिसीजन हमारा था। और इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी माँ। बहुत लंबी हो गई है ना तुम्हारी जुबान, बहुत बोलना सीख गए हो ना तुम। क्या हो तुम मेरे बिना? मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। ये ऐशो आराम, ये गाड़ियां, ये जिंदगी सब मेरी बदौलत है। आज जो पहने हुए हो ना, ये भी मेरे पैसे से है। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अभी इसी वक्त मैं तुमसे रिश्ता तोड़ती हूं। मैं तुम्हें डिसोन करती हूं। तुम दोनों मेरे घर में नहीं रह सकते। यहां से निकल जाओ। चल। मम्मी छोड़िए, आप ये क्या कर रही हैं? तुम दोनों छोड़िए मम्मा, क्या कर रही हैं आप? निकलो यहां से। आप सही कह रही हैं मम्मा। ये घर आपका, ये ऐशो आराम आपका। आप चाहती हैं ना प्रथम और मंजरी यहां से चले जाएं? तो ठीक है, उनके साथ साथ मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। मैं भी। मैं भी। और मैं भी। जहाँ हमारा परिवार, वहाँ मम्मी, आज से आपका घर आपको मुबारक। हमारे पास हमारी फैमिली है। कंचन चोटवानी, चोटवानी विनियार्ड्स की मालकिन, दुनिया की सबसे अमीर बिजनेसवुमेन, आज आपको देखकर तरस आ रहा है आप पे, क्योंकि आपने दुनिया की सबसे कीमती चीज पर लात मारी, और वो है परिवार। मुझे इस वक्त आपसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं दिख रहा।
तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं हो, मेरी आदत हो, मेरी जरूरत हो तुम। हैप्पी होली बेटा। हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ। कंचन चोटवानी को कोई नहीं चाहिए, वो अकेली रह सकती है। कोई नहीं चाहिए मुझे, सब चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ, सब चले जाओ। कंचन चोटवानी को कोई नहीं चाहिए, वो अकेली रह सकती है। कोई नहीं चाहिए मुझे, सब चले जाओ। मम्मी, आज से आपका घर आपको मुबारक। कंचन चोटवानी विनीयार्ड्स की मालकिन, दुनिया की सबसे अमीर बिजनेसवुमन। मुझे इस वक्त आपसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं दिख रहा। रुको, कोई जाने या ना जाने पर तुम मेरी कमजोरी को जानती हो। मैं तुम्हारे और प्रथम के बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम बार बार मुझे ब्लैकमेल करती हो ना। मम्मा, मैंने बस वही किया जो एक बहन को करना चाहिए। तुम मुझे चाहे जितना भी गलत समझ लो, पर मेरा अहम उतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं। प्रथम को मैंने घर से निकाला, वो सिर्फ एक नाटक था। मुझे लगा था कि वो मंजरी को छोड़ देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। एक बेटा होकर वो अपनी माँ को नहीं चुना, लेकिन मैं एक माँ, मैं अपने बच्चों को कैसे नहीं चुनूंगी। लो, आज एक माँ फिर से हार गई अपने बच्चों की जिद के आगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो वापस अंदर चलो। बस एक शर्त पे मम्मा। मम्मी, मैं जानती हूँ आप एक ही दिन में मंजरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर प्लीज मम्मा, प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे एक चांस देंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मंजरी आपका दिल जीत लेगी मम्मा। अगर आप ये प्रॉमिस करती हैं तो ही हम वापस आएंगे। मैं अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए हर शर्त मानने को राजी हूं। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सासू मॉम, लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों के प्यार की वजह से सच में बदल जाएंगी। नील,
कमरे को जल्दी जल्दी रेडी करो, मंजरी और प्रथम इंतजार कर रहे हैं। नील, आई एम सो हैप्पी मम्मा मान गई। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगा कि मम्मा मान गई हैं? उम्मीद तो यही है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि रिश्ते और इंसान दोनों बदल सकते हैं। बदल तो मेरा भाई गया है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है। And you know what the best part is? बेस्ट पार्ट ये है कि उसने मंजरी जैसी इतनी अच्छी लड़की अपने लिए चुनी। वो शायद इसलिए क्योंकि जब दो अलग अलग लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो मैजिक होता है। मैजिक होता है। फूल देना। रिद्धि, फूल। लाई। बदल तो तुम भी रही हो रिद्धि चोटवानी। मैं क्या बदल रही हूँ? अच्छा, पहले जब मैं गलती से तुम्हारे पास भी आ जाता था तो ऐसे करंट मारती थी जैसे कि तुम पानी और मैं बिजली की तार। और आज सुहागरात के स्टेज पर इनफैक्ट ऊपर फूल भी गिरे, एक रोमांटिक माहौल बना स्लो मोशन, और फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें डेकोरेशन पर फोकस करना है। कुछ तो बदल रहा है रिद्धि चोटवानी। ये रिद्धि चोटवानी क्या है? रिद्धि नहीं बुला सकते क्या? कैसे बताऊं तुम्हें नील, मेरे अंदर क्या बदल गया है तुम्हारे लिए? आइए, क्या हुआ? मैडम डिनर रेडी है, आप सब लोगों का वेट कर रहे हैं खाने पे। हमें भूख नहीं है। आप बाहर जाके कह दीजिए कि सब लोग खाना खा ले, हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक? ओके मैडम।
जल्दी खोलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। खा लेते हैं। सच कहूं सुमति, ये बाहर के खाने में ना तेरे हाथ का स्वाद तो नहीं है। जानती हूँ, पर क्या करें अब? लेकिन सुमति, कुछ तो करना होगा। ये हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता। पर क्या करें? वही करना पड़ेगा सुमति। नील और रिद्धि को अच्छा नहीं लगेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप चाहती हैं ना प्रथम और मंजरी यहाँ से चले जाएं? उनके साथ साथ मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। आपने दुनिया की सबसे कीमती चीज पर लात मारी, और वो है परिवार। अगर आग से खेलना नहीं आता ना तो उसके पास नहीं जाना चाहिए मंजरी। आज अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मेरे बेटे को अपना पति बनाया। उसी आग को साक्षी मानकर आज मैं कसम खाती हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, उसे मैं छीन लूंगी। इतना तड़पाऊंगी, इतने खून के आंसू रुलाऊंगी कि तुम पछताओगी कि तुम्हारी शादी प्रथम के साथ बहुत बड़ी गलती थी। आज का दिन तुम्हारी खुशी का आखिरी दिन था। इसके बाद तुम कभी नहीं हंसोगी। जो रिद्धि तुम्हारे हाथ पकड़कर इस घर में ले आई थी ना, वही रिद्धि तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। ये मेरा वादा है। अब तक सिर्फ नील मेरा निशाना था। अब नील, उसकी बहन और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी मैं। गंगाधर, सुमति, आप कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वरी जी, इतना समय हम लोग यहाँ पर रुके और आपने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम आपकी अनुमति चाहते हैं। हम अब इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि अब ये हमारी बेटी का घर है।